लेकिन अगर देखा जाए कि सावित्री देवी के जो पति है ढुल्लू मातो जी, लोग उसको माफिया कहते हैं, रंगदार उनको बोलते अरे अगर कचरा को साफ करना है तो पहले धनबाद से शुरू करो ना भाई, झरिया से साफ करो ना। बाघमारा के ऊपर नजर क्यों है? हैं। 4 मजदूरों को गोली मार दिए हैं, सीएसएफ के जवान मारे हैं और ये बाघमारा के क्षेत्र में ही हुआ है। ढुल्लू मातो वहाँ के विधायक है। देखिए, राज्य सरकार और सीआई से अगर आपका स्ट्रांग हो जाए ना तो कहीं भी एक रोड़ी भी कोयला का चोरी नहीं होगा। धनबाद नगर निगम में सैकड़ों बस जो है बंद पड़ा हुआ है, सड़ रहा हुआ। देखिए, महोलबनी का घाट सिर्फ नगर निगम से नहीं बना है, इसमें राज्य सरकार भी बहुत मदद किया है। हर बार पेपर में अखबार में आता है कि अवैध कोयला का कारोबार उसी बाघमारा क्षेत्र से ही हो रहा है। सफेद कपड़ा पहन के जो लोग कोयला चोरी करते हैं उनको कम से कम उजागर जनता के सामने आना चाहिए। वो झरिया के पूर्व विधायक है, जो महिला है वो भी इस मेयर का चुनाव में खड़ी हुई है, वो भी चुनाव लड़ना चाहती है। स्कूटर और साइकिल वाला जो कोयला लेके आ रहा है, इन लोग को चोर नहीं कहा जा सकता है। सिंदरी में बीजेपी से इस बार 2 कैंडिडेट खड़ा होने का उम्मीद लगा रहे हैं। इसका पहले जो मेयर था एकदम नाकामी है। क्षेत्र में विकास हुआ है, सिंदरी क्षेत्र में विकास ये भी वोट नहीं बढ़ेगा, जनता ने तय। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज। अभी हम धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड स्थित मकुंदा पंचायत में हैं और हमारे साथ है बेंगू ठाकुर काका जी, जो हमारे वीडियो में अक्सर आप देखे होंगे। और ये बुजुर्ग है और इनके पास हम हमेशा इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे जानकारी भी इनके पास है और अनुभव भी है। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी नज़दीक में ही नगर निगम का चुनाव भी है और इसके बाद 2024 में लोकसभा विधानसभा का भी चुनाव है। इस पर भी चर्चा करेंगे, काका से समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो काका, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका चैनल को स्वागत है कि इस क्षेत्र में जो भी ज्वलंत मुद्दा को लेके हम लोग आप लोग को चैनल के द्वारा लोगों को हम लोग समाचार देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। काका, अभी नज़दीक में ही नगर निगम का चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी आ भी रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि नगर निगम का चुनाव में बहुत सारे नेता चुने भी गए हैं, लेकिन अभी भी धनबाद जिला में बहुत सारी ज्वलंत समस्या आज भी है जो दूर नहीं हुआ है। देखिए, नगर निगम चुनाव आपका 2000 से लेके हम लोग अभी तक देखें 2 चुनाव हुआ, जिसमें दोनों मेयर का काम हम लोग देखे हैं, लेकिन जनता का जो स्थिति था वो टस से मस नहीं हुआ। जनता की स्थिति वही है, वही गंदगी है, वही हर साल गर्मी का समय में पानी के लिए किल्लत होता है। जाम पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जाम आपका धनबाद में मिलता है, इसका आज तक किसी ने भी पूरा नहीं किया। सभी ने वादा किया कि पानी का समस्या समाधान करेंगे, शिक्षा का करेंगे, बिजली का समस्या करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। जनता ने जो पिछले 10 सालों से एक महिला है आपका बाघमारा विधानसभा के ढुल्लू मातो जी का पत्नी सावित्री देवी, उन्होंने पिछले 10 सालों से महिला का उत्थान के लिए, आपका बिजली के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिए और गरीबों के लिए अनेकों उन्होंने मदद किए हैं। जगह जगह में उन्होंने मंदिर भी बनाई है। तो इसलिए जनता ने चाहते हैं कि इस बार सभी समुदाय के लोग अपना माने पार्टी दलगत से ऊपर उठकर सावित्री देवी को चुनने को लिए लोगों ने तय कर लिया है। और लेकिन अगर देखा जाए कि सावित्री देवी के जो पति है ढुल्लू मातो जी, लोग उसको माफिया कहते हैं, रंगदार उनको बोलते हैं, कैसे देखते हैं ये चीज? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। ढुल्लू मातो जी बहुत ही गरीब, हम बहुत नजदीक से देखते हैं, इसलिए बहुत ही गरीब घर का बेटा है। आज अगर वो राजनीति में चर्चा में है तो उनको लोग माफिया कहते हैं, लेकिन जो कोयला अंचल में दिन दहाड़े लूट रहे हैं उनको किसी को बोलने का ताकत नहीं है जी वो माफिया है। अरे अगर कचरा को साफ करना है तो पहले धनबाद से शुरू करो ना भाई, झरिया से साफ करो ना। बाघमारा के ऊपर नजर क्यों है? बाघमारा में तो एक गरीब का बेटा आज विधायक बन के पूरे झारखंड में चर्चा में है, जो वहाँ के लोगों को काम कर रहे हैं, वहाँ का लोगों को, मजदूरों को अपना सही मुआवजा दे रहे हैं। उसके बारे में आप कहते हैं माफिया। माफिया कहाँ है ये सब जानते हैं, लेकिन उन लोग के बारे में किसी को कहने का कोई हिम्मत नहीं है। हाल ही फिलहाल में बाघमारा में एक घटना घटा है जहाँ पर 4 मजदूरों को गोली मार दिए हैं, सीएसएफ के जवान मारे हैं और ये बाघमारा के क्षेत्र में ही हुआ है। ढुल्लू मातो वहाँ के विधायक है, तो इसको कैसे देखिए, उन्होंने तो तुरंत इसको लिए निंदा की है और सरकार से जांच करने का उन्होंने मांग भी किए हैं और उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया है कि विधानसभा में इसके बारे में क्वेश्चन उठाएंगे। सीएसएफ तो सेंट्रल लेवल की बात है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि राज्य सरकार के ऊपर। देखिए, राज्य सरकार और सीआई से अगर आपका स्ट्रांग हो जाए ना तो कहीं भी एक रोड़ी भी कोयला का चोरी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा का ये है आपका गेम खेला जा रहा है। इसके बारे में
बड़ा बड़ा महारथी लोग है, बताएंगे। लेकिन जो अभी नगर निगम का जो स्थिति है, नगर निगम में पड़ता है आपको जगह बाघमारा विधानसभा, धनबाद विधानसभा, झरिया विधानसभा, सिंदरी आपका नगर। सिंदरी नगर का जो अभी ज्वलंत हम लोग का पास मुद्दा है, आपका हल का जो फैक्ट्री वहाँ खुला है, वहाँ सुन रहे हैं जो आपका बाहर से मजदूर को मंगाया जा रहा है, ये मंगाया जा रहा है। लेकिन जो सिंदरी हल कंपनी को खोलने को लिए जो यहाँ के किसान ने जमीन दिया है, पहले उसका बेटा को नौकरी हो, इसके लिए आपका सावित्री देवी वहाँ का जनता से वादा भी की है जो मैं अगर मेयर बन जाओगी तो निश्चित तौर पर सिंदरी नगर के लिए बहुत मैं काम करूंगी। यहाँ का हल कंपनी को भी एकदम माने चढ़ के जो यहाँ का हक है, जिन लोगों ने आपका जाके विस्थापित हुआ, जिन लोग सेक्रीफाइस किया है, उनका हक उन दिलाएगी, ये हमको विश्वास है। धनबाद नगर निगम में सैकड़ों बस जो है बंद पड़ा हुआ है, सड़ रहा हुआ बस, उसको कैसे देखते हैं? देखिए ये भी बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। ये आपका इसका पहले जो मेयर था एकदम नाकामी है। इतना करोड़ों रुपया का संपत्ति आप सड़ाते हैं, क्यों नहीं उसको सड़क पर चला रहे हैं? जो आज लोगों को तकलीफ हो रहा है आने जाने का, आज बलियापुर से झरिया जाने में तकलीफ हो रहा है, सिंदरी से धनबाद आने में तकलीफ है, ये नगर निगम का बस चालू होने से ही होगा। निश्चित तौर पर ये हम सावित्री देवी को बताएंगे जो नगर निगम का जो बस है उनको फिर से रिपेयर करके जनता के हित के लिए उसको सड़क पर चलाया जाए। अभी जो नगर निगम के जो मेयर हैं उनको आप फेल्योर बता रहे हैं, वहीं मोहलबनी में इतना सुंदर घाट बना है, लोगों का सुविधा होता है। देखिए मोहलबनी का घाट सिर्फ नगर निगम से नहीं बना है, इसमें राज्य सरकार भी बहुत मदद किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नगर निगम में इसके पहले जो मेयर थे उनके पीरियड में आपका जाके काम साफ सुथरा, पानी, बिजली का समस्या क्यों नहीं हुआ? जो मूलभूत समस्या ये जनता का है, जैसे बिजली जनता को चाहिए, स्वास्थ्य जनता को चाहिए, चिकित्सा जनता को चाहिए, शिक्षा जनता को चाहिए, वो नहीं हुआ है। वो झरिया के पूर्व विधायक है, जो महिला है, वो भी इस मेयर का चुनाव में खड़ी हुई है, वो भी चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए जनता है, चुनाव कोई भी लड़ सकते हैं, उसके लिए किसी को कोई पाबंदी नहीं है। बड़े घराना का है विचार, देखिए बड़ा घराना का हो या छोटा घराना का हो, विचार जनता करेगी। जनता का मत से ही आपका बड़ा और छोटा आता है। जनता दोनों बीजेपी से कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार सावित्री देवी का आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बीजेपी से 3-4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो भी खड़े हैं उसके लिए इस बार दलगत आपका जगह निर्दलीय का चुनाव हो रहा है, इसलिए कि इस बार पार्टी का कोई नहीं आएगा। सावित्री देवी माने रिकॉर्ड मत से इस बार धनबाद मेयर का चुनाव जीतेगी। वोट बटेगा नहीं, बीजेपी का 3-4 कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो वोट का बटना तो होगा ही। वोट नहीं बटेगा, जनता ने तय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है और जनता का निवेदन से ही आपका सावित्री देवी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए इस बार रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेगी। और अगर धनबाद जिला के कोयला चोरी का बात करें, अक्सर यहाँ पर कोयला चोरी का इल्जाम लगते रहता है कि प्रशासन के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा कोयला चोरी होता रहता है। आप एक बुजुर्ग है, अनुभवी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए कोयला चोरी आपका जाके सिर्फ स्कूटर और साइकिल वाला जो कोयला लेके आ रहा है, इन लोग को चोर नहीं कहा जा सकता है। इन लोग तो बाजाप्ता वहाँ पैसा दे के अपना मेहनत करके लाता है। जो हकीकत में रात के अंधेरे में बड़ा बड़ा सफेद कपड़ा पहन के जो लोग कोयला चोरी करते हैं, उनको कम से कम उजागर जनता के सामने आना चाहिए। बड़ा दुख की बात है, ये स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जी, आप बीजेपी से ताल्लुक भी रखते हैं, सिंदरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, सिंदरी विधानसभा का भी चुनाव नजदीक है, कैसे देखते हैं सिंदरी विधानसभा का क्षेत्र? देखिए अभी 2024 आपका विधानसभा का देर है, पहले लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का, और उसके बाद पार्टी जो चाहेंगे 85 जो होगा उसको हम लोग जीता है। क्षेत्र में विकास हुआ है, सिंदरी क्षेत्र में विकास हुआ? अभी तो देखिए विधायक आपका असुस्थ है, हॉस्पिटल में हैदराबाद में है, तो उनका वर्तमान में जो विधायक प्रतिनिधि है वो क्या काम कर रहे नहीं कर रहे हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन सिंदरी में सही में भी माने जनता के लिए थोड़ा दिक्कत है। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द विधायक स्वस्थ होकर क्षेत्र में आए। सिंदरी का कारखाना भी खुल चुका है, अभी 75% स्थानीय जो रोजगार है वो भी अभी तक सिंदरी में नहीं हुआ है। नहीं उस देखिए इस सब बारे में हम लोग विधायक ढुलू माथो से भी बोले हैं, आपका सावित्री देवी से भी हम लोग बोले हैं। उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव के बाद सबसे पहले उनका प्राथमिकता रहेगा सिंदरी हल का।
यहाँ का किसान जिन्होंने जमीन दिया है, जो विस्थापित हुए हैं, उनको हर हालत में उनका हक दे। सिंदरी में बीजेपी से इस बार दो कैंडिडेट खड़ा होने का उम्मीद लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, कैंडिडेट तो बहुत कुछ लोग रेस में रहे हैं, लेकिन संगठन किनको कैंडिडेट बनाएंगे वो तो संगठन का ही बात है। वो तो आगाम बोलना ठीक नहीं है। संगठन जिसको चाहेंगे, कैंडिडेट जो भी हो, संगठन का जितना कार्यकर्ता लोग सब मदद करेंगे। आप अक्सर वीडियो में भी कह रहे हैं कि ढुल्लू मातो, लेकिन हर बार पेपर में, अखबार में आता है कि अवैध कोयला का कारोबार उसी बाघमारा क्षेत्र से ही हो रहा है। देखिए, अवैध कारोबार माने मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं, सिर्फ बाघमारा से नहीं हो रहा है। आपका पूरे जिला में जहाँ जहाँ आपका कोयलियर्स है, ECCL, CCCL, BCCL, जहाँ जहाँ भी है, पूरे झारखंड में कोयला चोरी हो रहा है, ये सत्य बात है। तो अगर धनबाद की बात करें, बाघमारा में भी विधायक बीजेपी से ही है, सांसद भी बीजेपी से ही है, इल्जाम किसके ऊपर लगाया जाएगा? देखिए, ये भी तो कोयला जो चोरी जो है ना, कोयला चोरी का ये बहुत बड़ा आपका रैंकिंग है। इसका बारे में माने सरकार जो अभी राज्य सरकार बैठे हैं, प्रशासन बैठे हैं, यही लोग तय करेंगे। और कोयलियारी का राष्ट्रीयकरण होने के बाद ये तो सेंट्रल के ऊपर है। अब सेंट्रल क्या इस पर अंकुश लगाने के लिए ये कर रहे हैं, वो लोग ऊपर में जो बैठे हैं वो लोग तो ये करेंगे। अगर झारखंड सरकार की ओर देखा जाए तो 1932 और 27% आरक्षण भी पारित कर दिया गया है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, 1932 का तो खतियान का बारे में हम लोग शुरू से आंदोलन किए हैं, और 1932 का खतियान को भी आप लोग देखिए, वो कौन भाषा में लिखे हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं। और यहाँ का जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग नौकरी को लिए जो पारित हो रहा है, ये भी स्वागत योग्य है। सरकार कुछ कुछ निर्णय जो ले रहे हैं, हम लोग स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सरकार में कोई भी रहे, यहाँ का जनता का हित के लिए अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग स्वागत करेंगे। 32 की बात करें या फिर 27% आरक्षण की बात करें या फिर पेंशन की बात करें, सभी जगह में आप लोग योग्य देखते हैं, लेकिन धनबाद में जैसे ही कदम रखते हैं तो धनबाद में अक्सर कोयला चोरी का बात आते रहता है, यहाँ पर मजदूरों के ऊपर शोषण होता है। इसको कैसे देखते हैं, जबकि यहाँ पर बीजेपी से विधायक भी है, सांसद भी है? देखिए, बीजेपी का विधायक और सांसद रहने से तो आपका कोयला चोरी बंद नहीं होगा ना। इसके सवाल तो जनप्रतिनिधि से ही। हाँ, इसके लिए विधानसभा में ये लोग को क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। तो विधानसभा में जो विधायक, जिस जनप्रतिनिधि को हम लोग चुन के भेजे हैं, वो सवाल तो उठाना चाहिए तब ना। नहीं, वो लोग को उठाना चाहिए और उठाएंगे निश्चित तौर पर। आपका एकदम निश्चित तौर पर उठेगा, सवाल तो उठेगा ही, क्यों नहीं उठेगा। अंतिम सवाल है, नगर निगम का चुनाव भी नजदीक है, जनता को क्या कहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि इस बार नगर निगम का चुनाव, एक तरफ धनबल एक तरफ जनबल, तो जनबल का प्रत्याशी है आपका सावित्री देवी, और निश्चित तौर पर ये एकदम पूरा हम लोग माने विश्वास के साथ कहते हैं कि सावित्री देवी इस बार मेयर का चुनाव में धनबाद जिला में एक नया इतिहास रचने जा रही है। इस पर कोई आपका किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि जनता चाहते हैं जो ऐसा प्रत्याशी हम लोग को हो जो जनता का काम करे। आज कोई ढुल्लू महतो के ऊपर एलिगेशन लगाए, लेकिन वहां का जनता 3-3 बार लगातार 3-3 बार उनको विधायक चुने, और इस बार भी अगर चुनाव होगा तो उसका आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। कहा जाता है कि धनबल और पैसे के बल से ही, बाहुबल से ही वो जीतते हैं। नहीं, गलत बात है। जनता का आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं। ढुल्लू महतो का तो कहानी भाई सबको मालूम है। एक गरीब घर का लड़का था, किसी तरह खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी चलाता था। जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, चुनाव जीता, और जीतने के बाद जनता का गरीब का काम कर रहा तो माफिया हो गया। आज तो इसके पहले भी तो एलिगेशन लगा था एक राय के ऊपर। गरीब का जो भी काम करेगा उसके ऊपर एलिगेशन लगाएगा, ये एकदम। इसलिए ढुल्लू महतो ठीक है, आपका सावित्री देवी एकदम निश्चित तौर पर इतिहास रचेगी धनबाद में। ये थे बेंगू ठाकुर जी, जो बलियापुर से ताल्लुक रखते हैं, और नगर निगम का चुनाव भी अभी नजदीक है, और इनका कहना है कि सावित्री देवी, जो कि ढुल्लू महतो की धर्मपत्नी है, वो भी चुनाव में तैयारी कर रही है, और इनका कहना है कि सभी जनता सावित्री देवी को मत दे, उनको समर्थन करें। और चुनाव भी नजदीक है, और बीजेपी से 3-4 उम्मीदवार भी अभी खड़े हैं। अब जनता किनको समर्थन देती है, जनता किसको प्यार देती है, वो देखने का विषय रहेगा। ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।